सही और गलत निर्णय करने होंगे तो समाज में विश्वास, सुरक्षा का वातावरण कायम करने में मदद करे। दूसरी बात मुझे ध्यान में आती है कि अब सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती और होनी भी नहीं। शिक्षा अब केवल डिग्री तक सीमित नहीं है। निरंतर युवाओं को नए विचारों, नई तकलीफों और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने में सक्षम बनाती है। इस बात को सदैव याद रखिएगा कि नॉलेज और इनोवेशन से ही समाज और राष्ट्र को ताकत मिलेगी। तीसरी बात जो मेरे ध्यान में आती है, जिम्मेदार नागरिक बनना यह हर युवा का प्राथमिक दायित्व होना चाहिए। अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी सदैव सचेत रहने की जरूरत होती है। कानून का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और सामाजिक विकास के कार्यों में भाग लेकर युवा शक्ति जमीनी लोकतंत्र को भी मजबूत बना सकती है। बात को सदैव स्मरण रखिएगा कि जागरूक युवा ही विकासशील, स्थिर और न्यायपूर्ण समाज की पहचान होते हैं। चौथी बात जो मैं कहना चाहूंगा, युवाओं को समाज में एकता और सौहार्द बनाए रखने का भी संकल्प लेना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना होगा समाज के किसी भी वर्ग में जाति, पंथ, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव न हो। मैं मानता हूं कि भारतवर्ष की समृद्ध डायवर्सिटी को अपनाकर आपसी संवाद और सहयोग को बढ़ावा देकर युवा शक्ति जम्मू कश्मीर में आपसी सम्मान और समझ की एक नई मिसाल कायम कर सकती है। युवा साथियों, पांचवी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी और नए डिजिटल टूल्स उद्देश्यपूर्ण उपयोग होना चाहिए जो लोकल समस्याओं के लिए भी नए समाधान प्रस्तुत कर सके। आज आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। मॉडर्न टूल्स का प्रयोग नॉलेज के प्रचार प्रसार, जागरूकता को बढ़ाने तथा सकारात्मक विचार साझा करने के लिए किए जाएं, ऐसी मेरी अपेक्षा। मैं समझता हूं सही दिशा में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन का सशक्त माध्यम बन सकती है। आठवीं बात, संकल्प कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रमोशन। इसके प्रति भी प्रतिबद्धता आपको दिखानी चाहिए। समाज के हर एक वर्ग में करुणा और अपनेपन का विकास हो। याद है 5 वर्ष पहले जब गांव में यूथ क्लब स्थापित किए जा रहे थे, उस समय भी मैंने ये बात कही थी, समाज के कमजोर वर्गों की सहायता, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी युवा वर्ग अगर चाहे तो राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकते। आजकल यूथ लीडरशिप की बड़ी चर्चा है, लेकिन इसके असली अर्थ को भी समझने की जरूरत है। दरअसल यूथ लीडरशिप ऐसी कोई पोजीशन नहीं होती। यूथ लीडरशिप एक जिम्मेदारी है और इसलिए आपका 7वां संकल्प मैं समझता हूं होना चाहिए कि आप नैतिक नेतृत्व के द्वारा समाज और संस्थाओं के विश्वास, जन विश्वास को और मजबूत करता हूं कि युवा जब अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। और महात्मा गांधी तो बार बार ये कहते भी थे, जो परिवर्तन आप समाज में देखना चाहते वो अपने से प्रारंभ करो। 8वीं बात जो मेरे ध्यान में आती है कि प्रदर्शनी में बच्चों ने दिखाया भी, फिट इंडिया मूवमेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट के युवा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। ये मेरा आग्रह होगा कि यह मुहिम निरंतर चलती रहे ताकि स्वस्थ और सक्रिय युवाओं की ताकत से सकारात्मक समाज का निर्माण यहां हो सके। विकसित भारत अभियान को
और अधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी बना सके। स्वरोजगार से जोड़ने का, सरकारी नौकरी लोगों को मिले, इसके लिए आपने बहुत प्रयास किया है आपकी संस्था ने। मैं इसके लिए निश्चित रूप से आपकी सराहना करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि 9वीं बात जो ध्यान में रखने की है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ावा दिया जाए, युवा शक्ति को आर्थिक सशक्तिकरण में कैसे पूरी तरह से जोड़ा जाए, ये लक्ष्य लेकर के अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो है संवेदनशीलता। ये सच है, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी के बिना कोई समाज जीवंत नहीं बन सकता। इसलिए युवाओं को जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए, ताकि समाज और अधिक मानवीय हम बना सकें। और मेरा विश्वास है कि जब युवा उद्देश्य, जिम्मेदारी और करुणा के साथ आगे बढ़ते हैं तो समाज स्वतः बेहतर और जीवंत बन जाता है। बात को सदैव याद रखिएगा कि शब्दों से नहीं बल्कि निरंतर सकारात्मक कर्मों से ही एक उज्जवल समाज का निर्माण हो सकता है।